हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है तो उस चीज को भी समझेंगे। सिर्फ शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला, एक साइडवेज सिचुएशन देखने को मिली एंड डेफिनेटली यस, बजट में कुछ खास सुनने को मिला ही नहीं। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि यस, कुछ सेक्टोरियल बेसिस पे कुछ और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात सुनने को मिलेगी, टैक्स में कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को मिलेगी। देखा जाए तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में कोई रिलीफ नहीं है FY 25 तक। तो वी क्या तो उसकी वजह से कहने की इंडेक्स में कोई खास सिचुएशन नहीं है। डेफिनेटली सिर्फ योजनाओं को लेकर के ही बार बार बात घुमाते रहे और बस ऐसे ही बाजार साइडवेज रहता गया और बस प्रीमियम डिके एंड मार्केट क्लोज खत्म। तो फिलहाल आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो देखा जाए तो आज ऑप्शन सेलर ने जम के कमाया और रिटेलर्स ने जम के कमाया, है ना। तो आज ऐसी सिचुएशन ओवरऑल देखने को मिली। बाकी यस, चलती गाड़ी में अगर किसी ने कुछ स्कैल्पिंग कर ली होगी तो हो सकता है थोड़ा मुनाफा हो, बट ओवरऑल देखा जाए तो आज सिर्फ नुकसान ही हुआ है। एग्जैक्टली चाहे आप किसी ने लॉन्ग स्ट्रेडल बनाई हो या किसी ने स्प्रेड बनाया हो, सो ओवरऑल कहने की लॉन्ग साइड पे सिर्फ इरोजन देखने को मिला और नुकसान ही देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यस, कोई खास बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए अब, क्योंकि यस टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरह से निफ्टी ने लोअर लेवल से वापस रिकवरी दिखाई, 20 डीमा के ऊपर आके निकला है। अब सिर्फ जो क्रूशियल लेवल बचा हुआ है वो सिर्फ 21,800 का लेवल ही बचा है। तो अगर इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। सो कल के लिए 21,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर निकल गया विल सी सम गुड मूवमेंट, अदरवाइज 21,500 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है तो निफ्टी में वापस हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। बाकी जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिली, ना ही एफएमसी फेड एफएमसी में ने बाजार को ना ही खुश किया, ना ही बजट ने खुश किया है। सो मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 21,800 से 21,500 की रेंज में कंसोलिडेट ही करता रहे, है ना। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए गाइस। अब मेरा मानना है कोई बड़ा मूव 21,800 रुपये के ऊपर तो या तो 21,500 रुपये के नीचे ही मिलेगा। और राइट, बाकी मैं डिटेल में बता देता हूँ। फिलहाल रेंज क्या रह सकती है कल के दिन गाइस। रेंज जो रहेगी वो रहेगी 21,800 से 21,700। इंट्राडे रेंज टिपिकली यही रहेगी एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें 21,800 सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है, तो 21,700 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 21,800 जैसे बताया एक अच्छी कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है। बाकी सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ आज का हाई है, जो कि 21,832 के लेवल है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 21,832 10-15 मिनट में अगर होल्ड हो जाता है इंटरडे बेसिस में तो भी फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है। देखा जाए तो निफ्टी में एक प्राइस गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि हमने एग्जैक्टली 17 जनवरी में देखा था, जहां से गैप डाउन हुआ और फिर वहां से एक बड़ी करेक्शन भी देखी। सो फिलहाल उस गैप को सेटल करने के सेंस में हम 21,900 22,000 एंड डेफिनेटली जो ऑल टाइम हाई था 22,120 वहां तक जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, ओनली बाय लॉन्ग अबव 21,832 जो कि आज का हाई है। वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो 21,700 इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी पोट्राइटिंग होल्ड कर रहा था। देखा जाए तो आज इन लेवल्स को काफी खूबसूरती से निफ्टी ने होल्ड किया, लेवल ब्रीच भी नहीं हुआ, ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिला। बार बार जब भी इस लेवल को अप्रोच कर रहा था बार बार रिकवरी देखने को मिल रही थी। बाकी सेकंड सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो कहीं कि 21,660 के लेवल पे देखने को मिलेगा, जो कि ऑल ओवर आज का लो है। तो यस, अगर निफ्टी में इंट्राडे बेसिस में अगर कोई बिकवाली आनी है तो 21,660 के लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा, मतलब आज के लो को ब्रीच करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में एक गिरावट निफ्टी को 21,600 जो कि नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का लेवल है एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो कहने का बनेगा 21,558 21,500 का लेवल। देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है गाइस। हालांकि देखा जाए तो जब भी इस जोन में आया हमने एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो मेरा मानना है अगर 21,660 का लेवल टूट जाता है और निफ्टी 21,550 500 रुपए के जोन में आता है तो वहां से एक बार बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। लेट्स सी अगर कल के दिन अगर कोई गैप डाउन हो जाता है इन केस और 21,600 रुपए के आसपास 550 के आसपास निफ्टी आए तो भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि जिस तरह से यूएस बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है और आज बजट ने मूड बिगाड़ी दिया ओवरऑल, तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि फ्लैट से एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है, जिस तरह से हाई लेवल पे हमें ओवरऑल प्रेशर देखने को मिल रहा है ना। तो 500 550 का जोन आपके लिए फर्स्ट अटैक सपोर्ट के 22 जोन की तरह ही काम करेगा। एग्जैक्टली 550 का लेवल क्या है, ये एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, जब तक इसके ऊपर है तब तक व्यू थोड़ा पॉजिटिव रहेगा इस। बाकी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन 21,500 रुपए के नीचे ही है। अगर ये लेवल अगर टूटता हुआ दिख जाए आपको तो फिर ये गिरावट बढ़ेगी। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,432 रुपए का लेवल, मतलब 21,432, जो कि एक्जैक्टली 29 जनवरी का लो है। और देखा जाए तो यहाँ पे 80 पॉइंट का प्राइस गैप भी है।
तो उसको सेटल करने के सेंस में गिरावट बढ़ सकती है और ये गिरावट फिर सीधे 21,256 की तरफ, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा जो कि यानी कि 25 जनवरी के लोज हैं। एंड मेरा जो सेकेंडरी टारगेट है मैक्स टू मैक्स 21,137 जो कि निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक की गिरावट 21,500 रुपए के नीचे देखने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग तब तक करें जब तक निफ्टी 21,800 से 21,500 रुपए की रेंज में है। अधिकतर एक्सपेक्टेशन भी कंसोलिडेशन की मेरा इसी रेंज में एक्सपेक्टेड है। बाकी बड़ा मोमेंटम कहीं कि रेंज के इधर साइड ही ब्रीच होने पे मिल सकता है, मतलब एक तरफा अगर आपको प्ले करना है सो इसी रेंज के इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे प्ले की जा सकती है। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी देखा जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था, हालांकि शुरुआत थोड़ी सी ठंडी दिखी बट लोअर लेवल से वापस लोगों ने खरीदा। हालांकि यहाँ पे जो एक हर्डल था वो था पिछले दिन का हाई जो कि था 46,150 का लेवल, ओवरऑल अब 46,200 का लेवल ये बन गया है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में यही देखना जरूरी होगा कि क्या बैंक निफ्टी 46,200 आज के हाइट 300 के लेवल को निकाल पाता है कि नहीं। अगर लेवल निकल जाते हैं देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। ओके, जिस तरह से लोअर लेवल्स पे एक अच्छी प्रोट्रैक्टिंग देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है गाइस। एंड डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा रिएक्शन मिल जाता है तो इसको भी एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल रेंज की बात कर ली जाए तो यहाँ पे रेंज में बहुत ही नैरो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो रेंज रहेगी गाइस वो रहेगी 46,300 से 46,000। देखा जाए तो एक अच्छी प्रोट्रैक्टिंग ऑफ 46,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है और क्लोजिंग भी इसी के ऊपर मिली है, तो व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 46,200 इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। वहीं पे सेकंड हर्डल 46,200 का रहेगा जो कि आज का हाई है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 46,300 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए 10-15 मिनट अगर आज के हाई के ऊपर निकल जाए देन यहाँ से एक अच्छी आपसी अपसाइड देखने को मिल सकती है। आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल 46,500 46,574 जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारा वही ओपनिंग लेवल है 23 जनवरी का जहां से एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। हालांकि देखा जाए तो इसी लेवल पे कहीं ना कहीं पहले भी एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक कि अपसाइड प्राइमरली आप प्ले करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर ये भी लेवल अगर निकल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी 47,000 टू 18 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है जो कि एग्जैक्टली हमारे 17 जनवरी के हाइस थे, तो वहाँ तक की स्विंग मुझे देखने को मिल जाएगी। बाकी मूविंग एवरेजेस के भी तौर पे भी अगर देख लो तो मीनिंगफुली 46,200 300 का लेवल 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी अटक रहा है ना। एक बार के लिए अगर 46,300 के ऊपर निकल जाता है आज के हाई के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड गाइस, है ना, मूविंग एवरेज के तौर पे भी देख लिया जाए तो। बाकी लो लेवल्स को अगर डिस्कस कर ले तो 46,000 का लेवल एक अच्छी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रहा है गाइस। हालांकि यहाँ पे कॉलेटर भी बैठा हुआ है बट जिस तरह से बैंक निफ्टी बार बार अपने 46,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ मिलेगा। बाकी अगर तेजी फेल होनी है तो 46,000 का लेवल टूटना चाहिए। तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो और 46,000 का लेवल ब्रीच हो जाए तो आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो सीधे रहेगा 45,672 का लेवल जो कि आज का लो था। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो 46,000 के लेवल्स पे इसका 10 डे एक्सपेंशन एवरेज भी करीब है। बाकी आज के लो पे कहीं ना कहीं 100 डेमा भी देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए तो अपने 100 डेमा और 20 डेमा की रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। ओवरऑल 20 डेमा का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो 47,000 के मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे अगर 100 डेमा टूट जाए यानी आज का लो टूट जाता है तो जो मेरा सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा वो सीधे देखने को मिलेगा आपको 45,000 के लेवल्स तक। ऑलराइट, वही लेवल जहां से हमने एक अच्छी शार्प रिकवरी देखी थी 31 जनवरी में, है ना, पिछले दिन। तो वहां तक का डाउन मूव मुझे फिर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बाकी यस अगर 45,000 के लेवल भी चले गए तो फिर बैंक निफ्टी सीधे अपने 200 डेमा की ट्रिजेक्टरी को ही हिट करेगा जो कि बार बार रिपीट की 44,586 44,438। ऑलराइट, तो वहां तक का मोमेंटम फिर देखने को मिलेगा 45,000 के नीचे। ठीक है, तो अभी फिलहाल व्यू पॉजिटिव है और जब तक बैंक निफ्टी 45,672 के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर बैंक निफ्टी ये लेवल लूज आउट कर जाता है तो मेरा मानना है फिर 45,000 और 200 में टेस्ट हो सकता है। ओके, तो गाइज मैंने सारे लेवल्स पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं कहाँ से क्या करके चलना है। सो जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइज, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो। या लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर देख लिया जाए तो निफ्टी का फिलहाल अगर मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर चलूँ तो फिलहाल अगर मुझे कहीं अगर अच्छी खासी पुटराइटिंग देखने को मिल रही है
तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे 21,500 पे ही देखने को मिल रही है, जहां पे 23 लाख का OI है ओटीएम में, और यही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। बाकी इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाऊं तो 21,700 इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे कॉल लेटर्स भी देखने को मिलते हैं, 30 लाख का OI कॉल साइड पे, तो 36 लाख का OI पुट साइड पे देखने को मिलता है। लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर निफ्टी 21,700 रुपए के ऊपर ही खुल जाता है, होल्ड हो जाता है, तो ये तेजी 21,800 की तरफ जा सकती है। बाकी 21,800 कहीं ना कहीं लेवल टू वॉच होगा। अगर उसका ब्रेकआउट आ गया देन टारगेट्स तो मैंने हायर लेवल्स के बता ही रखे हैं आप लोगों को। बाकी 21,700 के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए 21,500 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है, वहां से एक बार खरीदारी आप चाहे तो कर सकते हैं। बाकी अगर 21,500 का लेवल टूटा तो सीधे हमें 21,000 के लेवल्स दिख रहे हैं, जहां पे 31 लाख का OI है ओवरऑल 50 डे जो कि 21,100 के करीब आता है ना, वहां तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी हायर लेवल्स पे अगर हर्डल की बात कर ली जाए तो 21,800 के लेवल पे 33 लाख को वाई देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है इमीडिएट बेसिस पे। बाकी उसके बाद अगर मैं कहीं एक्टिव कॉल राइटिंग देख रहा हूं तो 22,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो देखा जाए तो कॉल राइटर का प्रेशर अभी भी निफ्टी में दिख रहा है, तो जो पॉजिटिव व्यू कहीं ना कहीं थोड़ा बनता दिख रहा था वो फिर से थोड़ा न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मैं रेजिस्टेंस की बात कर लूं तो 21,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस और 22,000 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। वहीं लोअर लेवल्स पे 21,700 इमीडिएट सपोर्ट, और उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो 21,500, वो टूटा तो सीधे 21,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ पे डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल देखने को मिल रहा है और रेंज बाउंड साइडवेज सिचुएशन भी रह सकती है 21,800 से 21,500 के रेंज में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 46,000 के लेवल को लेकर के काफी टसल है, बट पुट राइटर काफी अच्छी ग्रिप लेके बैठा हुआ है और आज बैंक निफ्टी इसी के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे पुट साइड पे देखा जाए तो 22 लाख का OI मुझे देखने को मिल रहा है, बाकी कॉल साइड पे 20 लाख का OI है। एंड डेफिनेटली अगेन यहाँ पे भी ओपनिंग पे डिपेंड करता है। अगर 46,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो डेफिनेटली आज के जो लोस थे 100 डे था वो टेस्ट होगा। अदरवाइज 46,000 का लेवल होल्ड हो रहा है तो हमारे लिए आज का हाई लेवल टू वॉच होगा, मतलब 46,300 जहां पे 20 डे में है, और अगर वो लेवल अगर सस्टेन कर जाए तो कहीं ना कहीं मुझे नेक्स्ट कॉल रेटिंग 46,500 और 47,000 पे ही देखने मिलती है, जहां पे 17 लाख को आई है। तो हम 47,000 तक की एक्सपेक्टेशन फिर रख सकते हैं ज्यादा बैंक निफ्टी से। ओके, बाकी वहीं पे जैसे ने बताया 46,000 का लेवल लूज आउट होता है तो आज का जो लो है वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा। बाकी ओवरऑल पुट राइटर के हिसाब से बोलूं तो 45,500 जहां पे 13 लाख कवाई है। बाकी अगर ये भी टूट गया तो सीधे 45,000 की तरफ जहां पे 16 लाख कवाई देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल्स में गाइस 46,000 और 45,500 हमारे लिए सपोर्ट है, तो हायर लेवल्स पे गाइस 46,500 47,000 हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी 46,000 लक्ष्मण रेखा है गाइस, होल्ड कर गया तो आज के हाई के ऊपर फोकस करना है, और अगर आज का लो अगर यही लेवल टूट जाता है 46,000 का तो आज जो आज का इंटरडे लो था उसको हम देखेंगे, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हो गई इसकी। तो यहाँ पे भी जो व्यू है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे भी साइडवेज रेंज बाउंड वाली सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक ही लेवल पे कॉलेटर पुट राइटर दोनों ही देखने को मिल रहे हैं गाइस, है ना। तो दैट्स द थिंग। सो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के OI डेटा की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार का हाल बुरा ही देखने को मिला। फिलहाल एफओएमसी मीट ने तो कहीं ना कहीं परेशान किया ही किया, साथ ही साथ अल्फाबेट के जो रिजल्ट थे उन्होंने भी परेशान किया। नैस्डैक 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल आज बाजार कहाँ पे खुलता है, जिस तरह से गिरावट आई उस हिसाब से थोड़ी रिकवरी आ सकती है। बाकी डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 69 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी वहीं यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार कल के एफएमसी मीट पे कहीं ना कहीं रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। एफटीएससी कहीं ना कहीं आधे % की तेजी के साथ ऑलमोस्ट तेज ट्रेड कर रहा है, तो वहीं पे सीएससी कहीं ना कहीं आधे % ज्यादा ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। डेक्स फ्लैट बट इन रेड। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स बिहेवियर इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यूरोजोन का जीडीपी नंबर भी आना है, आई थिंक आज शाम को ही आएगा। बाकी उस पर भी हो सकता है थोड़ा ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिले। बाकी एशियाई बाजारों की बात की जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा मिला जुला असर रहा, कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं था। गिफ्ट निफ्टी इस समय 21,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी, या तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, बाकी यस अगर यूएस बाजार में आज कमजोरी बनी तो एक गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आज निफ्टी में हाई लेवल से प्रेशर था 21,700 का लेवल कल के लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस ओवरऑल डेटा की, ओवरऑल ग्लोबल इंडिसेस की। आई होप आप लोग एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम
देते रहते हैं गाइस। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में आज के दिन कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। एक साइडवेज सिचुएशन देखने को मिली। डेफिनेटली आज बजट भी था तो एक्सपेक्टेड था कि कुछ खास बड़ा क्या खास यार लगा दिए मार्केट ने।